मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। कारगाह गरीब नवाज से गरीब नवाज का ये अदना गुलाम हाजिर हुआ इस गरीब नवाज हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर, और मैं दुआ करता हूँ सैयद अमीनुल कादरी और अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना शाकिर रज़वी साहब सल्लल्लाहुमा दामद बरकरातुहुल आलिया को अल्लाह तबारक व तआला इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए, और इनके साथ में जितने भी इनके कारवां से जुड़े हुए लोग हैं उन सब पर करम फरमा, और ख़ुसूसी तौर पर इस हॉस्पिटल से जो लोग भी फ़ायदा उठाएं उनको सेहत और सलामती और शफ़ायाबी अता फरमा, और इस हॉस्पिटल से जितने लोग भी अपनी हमदर्दियों को ज़ाहिर करते हैं या उनकी हमदर्दियाँ शामिल हैं, मौला ताला उसमें उनको कामयाबी अता फरमाए, और तमाम अहले मालेगांव पर अपना करम फरमा, और हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की निस्बत से जो इस हॉस्पिटल का नाम गरीब नवाज के नाम पर रखा है, तो वो जिसके नाम पर रखा है वही लाज रखने वाले हैं, वही इंतज़ाम फरमाने वाले हैं। जिस हाल में भी ये इन्होंने इफ्तिताह किया है, मौला ताला उसमें बरकतें अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, मेरा ताल्लुक़ महाराजा शरीफ यूपी से है, और आज हम लोग एक तारीख़ी मौके पे इकट्ठा हुए हैं जहाँ पर बादशाह हिंदुस्तान हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के नामी से मंसूब एक 5 मंजिला हॉस्पिटल का इफ्तिताह अभी आपने देखा, मशाइख इकराम ने उसका इफ्तिताह फरमाया। हज़रात गिरामी, ये मालेगांव की तारीख़ में एक बहुत अहम मुकाम है जहाँ पर हमारी सुन्नी दावत इस्लामी, हमारे अमीर साहब और जनाब अमीनुल कादरी साहब और उनकी टीम ने एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल का, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो है इफ्तिताह करा है आज। और मैं तमाम लोगों को और तमाम अहले मालेगांव को मुबारकबाद देता हूं कि उनके शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल बना है जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ की उम्मीद की जा रही है, और शहर के बड़े डॉक्टर्स ने वादा किया है कि वो यहाँ अपनी फैसिलिटीज़ देंगे। सबके लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला इसको बहुत कामयाबी अता फरमाए और तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक बेहतरीन हॉस्पिटल साबित हो, और यहाँ से लोग जो हैं शिफायाबी पाएँ, और इसके लिए बहुत दुआगो हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुन नास मन यनफ़उन नास। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। इससे ये बात समझ में आई कि लोगों को नफ़ा पहुँचाना ये बेहतरी की अलामत है, और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से बीमारों की मिजाज पुरसिश के हवाले से इतने सवाब बताए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो जब किसी बीमार की तीमारदारी में इतनी फजीलत है तो बीमार के इलाज की कितनी फजीलत होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हॉस्पिटल इस मकसद से कायम किया गया है कि इंसानों की खिदमत की जाए और इंसानों के इलाज व मुआलजे का यहाँ पर माकूल इंतज़ाम किया जाए। अल्लाह ताला इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और आप सबसे गुजारिश है कि इस हॉस्पिटल को आप लोग अपना हॉस्पिटल समझें, और इंशाअल्लाह अज़ीम यहाँ पूरी कोशिश की जाएगी कि हर मरीज़ को उसकी ज़रूरत के मुताबिक इलाज फराहम किया जा सके। गरीबों का भी ख्याल किया जाएगा, और साथ ही साथ माकूल इलाज की भी भरपूर कोशिश की जाएगी। आप लोग सब दुआ करें, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, और साथ ही साथ
यहाँ से वो काम ले जिससे अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हो जाएं। इंसानों की खिदमत ये बहुत बड़ी खिदमत है, इसीलिए शायर ने कहा दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। हकीकत यही है कि एक इंसान की तकलीफ को दूर करना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। इसी के पेश नज़र सुन्नी दावत इस्लामी ने यहाँ पर यह कदम उठाया और यहाँ पर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने अपने दोस्त और अहबाब व रफ़क़ा के साथ एक तवील अरसे से मनसूबाबंदी के बाद इसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की और ख़ास तौर पर खानकाह माररा मुतहरा से जो हमारे शेख तशरीफ़ लाए और सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वा की बारगाह से जो शेख तशरीफ़ लाए, इन लोगों की दुआएं इंशाअल्लाह और इनकी बारगाहों, इनके मशाइख और इनके आबा व अजदाद के फैज़ान से इंशाअल्लाह उम्मीद कामिला है कि इंशाअल्लाह ये एक मिसाली हॉस्पिटल बनेगा और यहाँ से हर परेशान हाल की परेशानियों और बीमारियों का इंशाअल्लाह माकूल इलाज करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला इस खिदमत जलीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी का जरिया बनाए। अहले मालेगांव से है अहले मालेगांव से गुजारिश है कि खुदा के लिए इसको जिंदा रखने की कोशिश कीजिएगा और इसकी हर एतबार से मदद करने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए कि हर अच्छे काम के साथ शैतान की तरफ से रुकावटें होती हैं। तो आप शैतान की खुशी मत देखिएगा, रहमान की खुशी देखिएगा, तो इसका अजर अल्लाह ताला आपको दोनों जहां में अता फरमाएगा। किसी बड़े कॉज के अंदर ऐसा होता है कि छोटी मोटी कुछ न कुछ गलतियां, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक बच्चा उस वक्त बहुत अच्छी तरह से चलना सीख जाता है जब उसकी टांगों के अंदर ताकत पैदा हो जाती है, वरना बचपन में तो वो लड़खड़ाता रहता है। इसी तरीके से ये इब्तिदाई है, अगर कुछ 19-20 हो तो आप इसे इशू न बनाइएगा, बल्कि उस वक्त तक हमें मौका दें कि हम एक अच्छी तरह से मजबूत हो जाएं, ताकि इंशाअल्लाह लज़ीम आपकी खिदमत के लिए मज़ीद हॉस्पिटल्स की भी हम तैयारी कर सकें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काम बोले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है, कदम ये उठते नहीं हैं उठाए जाते हैं। जैसा कि हमारे मशाइख ने हज़रत अल्लामा सैयद मेहदी मियाँ साहब किबला, हज़रत मखदूम गिरामी क़द्र हज़रत अल्लामा सैयद अमान मियाँ साहब और हमारे कायद हमारे अमीर हुज़ूर किबला अमीर मोहतरम ने जो बातें फरमाई हैं, अब मज़ीद उस पर कोई इजाफ़ा तो नहीं किया जा सकता। ये अदब से बहुत दूर बात मैं महसूस करता हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त अपने आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँ और ये हज़रात तशरीफ़ लाए हुज़ूर सैयदी महदी मियाँ साहब, हुज़ूर सैयदी अमान मियाँ साहब और हुज़ूर कायद मोहतरम की तशरीफ़ आवरी हमारे लिए यकीनन हौसलों को जिला बख्शने वाली चीज़ है। और साथ ही साथ हुज़ूर सैयदी महदी मियाँ के साथ उनके साहबजादा वक़ार शहज़ादे वाला तबार नूरुल ऐन मियाँ साहब किबला भी तशरीफ़ लाए और भी हिंदुस्तान भर से सुन्नी दावत इस्लामी की मुख्तलिफ़ शाखों से जितने निगरां हज़रात मुबल्लिगीन और रफ़क़ा तशरीफ़ लाए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सादात किराम का, उलमाए किराम का, हमारे भाई सैयद यासीन बापू साहब का, हमारे भाई हाफिज़ अमीन रज़वी साहब का और भी जितने अहबाब रफ़क़ा हैं और बिलखुसूस जिन हज़रात ने हमारा ताउन किया, उन सब का भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। और ख़ास तौर पर जो हमारे साथ हमारे मुबल्लिगीन और रफ़क़ा की टीम काम करती है, इसलिए कि कोई भी कायद और सालार अकेला जंग करके कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि पीछे की टीम मजबूत ना हो। मैं तो अक्सर दौरे पे रहता हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पाता। अक्सर जो मेहनत करते हैं वो वही लोग हैं जो फील्ड वर्क करते हैं, हमारे वो साथी जिनका नाम कभी न मिंबर पे लिया जाता है और न ज़्यादातर लोग उनको जानते पहचानते हैं। असल मेहनत उन्हीं लोगों की है। बात यह है कि हमारे कायद का मशवरा और क़यादत होती है और हमारी टीम वर्क की मेहनत होती है। और मेरी हैसियत
قائد اور ٹیم ورک کرنے والے ساتھیوں کے درمیان بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سنار قیمتی زنجیر بناتا ہے تو دو سونے کی کڑیوں کو جوڑنے کے لیے ایک پیتل کا ہلکا سا تار باندھ دیتا ہے، تو یہ اسی طرح میری حیثیت ہے، محنت کرنے والی ٹیم اور امیر محترم کے مشورے اور ان کی قیادت کے درمیان میں ایک پیتل کا باریک سا دھاگا ہوں، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی کرم نوازی ہے کہ یہ بار بار میرا نام لے کر اس کام کو میری طرف منسوب کرتے رہے۔ میں یقیناً اپنے ان بزرگوں کے جملوں کو اپنے لیے دعا تصور کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے ان بزرگوں کے جملوں کو میرے لیے دعا بنا کر قبول کرے، لیکن اصل میں میرے وہ ساتھی اس دعا کے حقدار ہیں جو گڈھا کھودتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، لوم چلا کر کے پھر آ کر کے فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، روڈ پر درس دیتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، لوگوں کی جھڑکیاں کھاتے ہیں۔ اصل خراج عقیدت کے حقدار میرے وہ ساتھی ہیں، اور بالخصوص ہمارے مرشد گرامی وقار، کاش کہ وہ اس وقت موجود ہوتے۔ انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ رندیائی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ بیٹا کاش کہ میں اس تاریخی کام کا حصہ بنتا اور میں ضرور آتا، اور حضور قبلہ سرکار سیدی امین ملت کو ہم اس وقت بہت مس کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت وہ ہستی ہے، جب ہاسپٹل بننے کی بات آئی تو حضرت نے اپنی جیب خاص سے فرمایا کہ بیٹا 11 لاکھ روپیہ میری طرف سے، اور حضرت نے 11 لاکھ روپے کی رقم بھی عطا فرمائی اور اپنے نیاز مندوں کو حکم بھی دیا کہ امین میرا بچہ ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں، تم سب اس کی مدد کرو۔ ہمارے برکاتی بھائیوں نے بھی بڑے پیمانے پہ مدد کی، بالخصوص ہمارے بھائی توفیق برکاتی، توفیق تابانی صاحب، جن کو حضرت پیار سے توفیق بھائی ساڑی والا کہتے ہیں، ان کی یہ بڑی محنتیں، کاوشیں، کوششیں رہی، اور سب کی کس کس کا نام لیا جائے، بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جس نے بھی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی کوشش کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا اعلان ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کا قدرداں ہے اور وہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو جس نے جیسے بھی ہمارا تعاون کیا، کوششیں کی، کاوشیں کی، اللہ تبارک و تعالی سب کو ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ اس کی شان کے لائق اجر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مرشد کو بھی سلامت رکھے، ہمارے قائد کو بھی سلامت رکھے۔ حضور سیدی سرکار مہدی میاں صاحب اتنی علالت کے باوجود کہ پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ تشریف لائے۔ حضرت کا آنا، حضور امان میاں کا آنا، قائد محترم کا آنا ہمارے لیے اس وقت تو آب حیات سے کم نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو عمر نو عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اللہ ان بزرگوں کی قیادت میں اسی طرح ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں پھر بار دیگر اپنے قائد کا بے پناہ مشکور ہوں کہ اگر ہمارے امیر، ہمارے قائد نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا نہ سکھایا ہوتا تو ہم اس کام کے کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں یہ سارا صحرا ہمارے قائد اور ہمارے امیر کے سر جاتا ہے، اس لیے کہ یہی ہمیں مشورہ دیتے ہیں، پیار سے بھی کبھی کہتے ہیں، تربیت کے لیے کبھی تادیبی کارروائی بھی فرماتے ہیں، اور یہ ان کی محبتوں کا، پیار کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہماری اصلاح کرنے والے، انگلی پکڑ کر چلانے والے ہمارے اس قائد کو خوب لمبی عمر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کے خوابوں کی شرمندہ اور درخشندہ تعبیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔